नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत रिएक्ट का एक नया वीडियो। दोस्तों, फिलहाल दुनिया में अफगानिस्तान सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। अफगानिस्तान में जब से तालिबान ने कब्जा किया है तब से दुनिया के लोगों की निगाहें इसी क्षेत्र पर है। क्या तालिबान लंबे समय तक यहाँ शासन करेगा? क्या तालिबान के इस बर्बर शासन का कभी अंत भी होगा? और अगर अंत होगा तो ये अंत कौन करेगा? ये कई बड़े सवाल हैं जिस पर दुनिया भर के लोग सोच रहे हैं, लेकिन फिलहाल इनका जवाब किसी के पास नहीं है। इसी को लेकर कनाडा का एक चैनल है टैग टीवी, उन्होंने इसी सवाल को लेते हुए अपने चैनल पर एक चर्चा की है जिसमें प्रसिद्ध विश्लेषक डॉक्टर रणवीर शारदा शामिल हुए हैं। दोनों की ये बातचीत काफी लंबी है, हमने इसे थोड़ा सा शॉर्ट किया है और उसी मुद्दे पर रखा है कि क्या तालिबान अपराजेय हैं, उन्हें कौन हरा सकता है। इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हम इस चैनल के इस कार्यक्रम को देखते हैं और उसके बाद इस पर अपना रिएक्शन देंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट फ्राइडे को डॉक्टर शारदा जी और मैं जब ब्रेन बस्ट में लाइव सुपर चैट के अंदर बातचीत कर रहे थे तो उस वक्त काबुल तक तालिबान पहुंच चुके थे। प्रेसिडेंट पैलेस पे उनका कब्ज़ा हो चुका था और अमेरिकन्स ने तब भी कहा था कि 60 दिन लगेंगे कि वो पूरा का पूरा कब्ज़ा करें। फ्राइडे की दोपहर को जब हम शो कर रहे थे उस वक्त फ्राइडे की लेट नाइट थी, उस वक्त पहुंचना शुरू हुए थे और मैंने और डॉक्टर साहब ने कहा कि क्या 60 दिन लगेंगे। हमारा दोनों का ख्याल था कि वीकेंड पर ही मुकम्मल कब्ज़ा हो चुका होगा और वो अगले रोज़ ही यानी सैटरडे को यहाँ पर कनाडा के समय के मुताबिक रात को खबरें आना शुरू हो गई कि उनका मुकम्मल कब्ज़ा हो चुका है। अब सूरत हाल ये है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अफ़गानिस्तान जो है वो किसी किस्म की फॉरेन आइडियोलॉजी नहीं लेता। इसके साथ साथ जुड़ा हुआ सवाल ये है कि क्या फिर तालिबान अनडिफीटेबल है? लेकिन सवाल ये है कि क्या अफ़गानिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ तालिबान का ही कंट्री है? पूरी दुनिया में जो भी देश हो उसमें रेडिकल एलिमेंट्स चाहे वो गिनती के हों वो हाईजैक कर लेते हैं पूरे के पूरे समाज को। तालिबान का मामला ये है कि कोई 70-80 हज़ार के करीब उनकी मलेशिया है, गिनती के लोग नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है और आम आवाम में से भी उनकी जो सिंपथीज़ हैं वो उनको मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान के पश्तून कम्यूनिटीज़ में से कुछ परसेंटेज, आप कह सकते हैं 20-25 रफ परसेंटेज जो है वो मुकम्मल तौर पर तालिबान की आइडियोलॉजी के साथ है। वो वोकल है, मिलिटेंट हैं, पावर ग्रैबिंग है और पावर पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। कोई दूसरी ऑप्शन अफ़गानिस्तान में है नहीं। अमरुल्लाह साले ने कह दिया कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, वापस आ गया हूँ, पंशेर में हूँ और नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलकर हम रेजिस्टेंस करेंगे। आने वाले दिनों में, महीनों में या सालों में पता चलेगा कि क्या अफ़गानिस्तान में कोई दूसरी ताकत इमर्ज होती है जो तालिबान के कोट एंड कोट जो एक्सट्रीमिस्ट ख्यालात हैं उनको काउंटर कर सके। ये वो सारी बातें हैं जिस पे आज हम ब्रेन बस के अंदर लाइव सुपर चैट मैं और डॉक्टर रणवीर शारदा जी करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत आपका, वेलकम। मैंने कुछ परिचय दिया क्योंकि आज हम इन एंगल्स पे देखते हैं क्या है और हमारे व्यूज़ भी देखते हैं। आप कैसे इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे? ताहिर साहब, आपने बात की दो आदमियों की, एक व्लादिमीर पुतिन साहब की और एक साला साहब की। साला साहब जो हैं वो आपको पता है कि उनको तो तालिबान या पाकिस्तान किसी भी तरह एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, दोनों और वो एक अपने उस जगह पर पहुंच गए हैं जो मैंने उसकी जब हिस्ट्री देखी उस प्रोविंस की तो उसमें ये कहा गया कि इस एरिया को
कभी भी कोई जीत नहीं सका। दैट्स वेयर इज सिटिंग। कुछ और लोगों ने भी बयान देने शुरू कर दिए तालिबान के अगेंस्ट कि हम भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जहाँ तक पुतिन साहब का ताल्लुक है, वो इम्पोर्टेंस इसलिए है कि उनको ये नज़र आता है कि जो हमारे सैटेलाइट कंट्रीज़ हैं जो अफ़गानिस्तान के साथ लगते हैं, उनमें किसी किस्म की गड़बड़ ना हो। हाँ जी, उज़्बेकिस्तान हुआ, तजाकिस्तान हुआ, या और आगे डीप चले जाओ तो एक दो और उनके जो सैटेलाइट कंट्रीज़ हैं, मैं उनको सैटेलाइट कंट्रीज़ इसलिए कहता हूँ कि अभी भी दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया। अब ये जहाँ तक तालिबान का आना और एक्सेप्ट करना, ये तो नज़र आ रहा था, लेकिन ये किसी को नज़र नहीं आ रहा था कि ये इतनी फास्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब वो वहाँ पर आके रूल कर लेंगे। मैं ना थोड़ा सा पिछले 2-3 दिन में इनके मैं पीछे जाने की कोशिश की। 2 साल पहले जब अमेरिका ने ये अनाउंस किया कि हम वहाँ से फ़लानी तारीख को, ट्रंप साहब ने ये अनाउंस किया कि हम 31 मार्च तक वहाँ से बाहर आ जाएंगे। बाइडन आया, उसने उसको 31 मार्च की जगह 31 अगस्त कर दिया, और वो 31 अगस्त किया, 21 अगस्त में नहीं हुआ तो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। उसके पीछे मैंने ये देखा कि 2 साल के बीच में ड्यूरिंग दैट टाइम कोई 30 to 40,000 जी नए रिक्रूट्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान आर्मी में आए। और कुछ लोगों का ये कहना है कि तालिबान को ये मौका लगा कि अपने आदमियों को आर्मी में भर्ती करवा दो, और इस तरीके से उन्होंने एक प्लान किया कि अब जब ये जा ही रहे हैं तो देन सेंड योर ओन पीपल इनसाइड, और कल को अगर हमने कब्ज़ा करना होगा तो ये हमारे साथ ऑटोमेटिकली आगे मिल जाएंगे। थोड़ा सा मुझे इसमें बड़ा लॉजिक लगता है कि हुआ भी यही कि आर्मी ने खुद सरेंडर कर दिया कहीं जहाँ पर भी। हाँ जी, सिर्फ एक जगह पर आर्मी लड़ी, कंधार में थोड़ा बहुत, नोवेयर एल्स, एंड दे सरेंडर्ड एवरीवेयर। अब देखिए डॉक्टर रणवीर शारदा का ये जो स्टेटमेंट है, ये जो इनका अनुमान है, वो काफ़ी हद तक सही प्रतीत होता है। इनका ये कहना है कि पिछले 2 सालों में अफगानिस्तान की सेना में जो सैनिक बहाल हुए थे, ये कहा जा रहा है, ये बातें छन के आ रही हैं कि तालिबान ने अपने लड़ाकों को या अपने समर्थकों को अफगानिस्तान की सेना में बहाल कराया था, इसलिए कि जब वे कब्जा करने जाएंगे तो ये सेना, ये जो सैनिक हैं उनके समर्थन में उतरेंगे, प्रतिरोध नहीं करेंगे और सरेंडर करवाएंगे। तो डॉक्टर रणवीर शारदा जी का ये कहना है कि ये बात काफ़ी हद तक सच महसूस होती है, क्योंकि अफगानिस्तान की सेना ने अधिकतर जगहों पर, इनका कहना है कि कंधार को छोड़कर अधिकतर जगहों पर बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया। और जो कब्जा 90 दिनों का बताया जा रहा था, अमेरिका ने कहा था या दूसरे देश कह रहे थे, वो 1 हफ्ते के भीतर हो गया। अब आगे इस वीडियो में देखते हैं, और ये जो बड़ा सवाल है कि क्या तालिबान अपराजेय है, क्या उसे कोई नहीं हरा सकता है, इसका सवाल हम आगे जानेंगे। तो वीडियो को फिर से आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कुछ लोग अभी भी मैं समझता हूँ बड़े वो बहादुर हैं, जिन्होंने अपना झंडा अफ़गानिस्तान का आज़ादी के लिए कल उन्होंने जुलूस निकाले, और ऑफ कोर्स बाद में उनके ऊपर गोलियां चली, और बुरे तरीके से, जिस तरीके से तालिबान अपना पुराना 20 साल का रूप दिखा रहा है वो सामने नज़र आ रहा। एक जनरल, एक मतलब जो WAV या ऐसा कोई चैनल WV शायद, उसके जर्नलिस्ट को पकड़ के मार दिया गया। एक जर्नलिस्ट नहीं मिला, लड़के को मार दिया, घर घर जाके वो ढूंढ रहे हैं। यानी लेडी गवर्नर को उन्होंने जेल में डाल दिया। तो इस किस्म की जो वहाँ पर वो ये चीज़ें हो रही हैं, जो उनके ये बयान आते हैं कि नहीं, हम उस किस्म के तालिबान नहीं हैं जो 20 साल पहले थे। हैं, हम ये चाहते हैं, हम चाहते हैं लेडीज़ पार्टिसिपेट करें, हम चाहते हैं लेडीज़ गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करें। तो आज सुबह जब एक लेडी एंकर टीवी पर गई
तो उसको उन्होंने वहीं से, हाँ जी, भगा दिया कि तू भाग जा, नहीं तो अभी तेरे साथ क्या होगा यू डोंट नो। तो वो भागी। उसने एक वीडियो रिलीज़ की, हाँ जी, जो मैंने सुनी। तो लगता ये है कि ये जो दुनिया में ये बताने का जो उनका स्ट्रक्चर है कि हम बिल्कुल बदल गए हैं और हम अलाउ करेंगे लड़कियों को पढ़ने का, मेरा ख्याल है कि ये दोबारा उसी लेवल पे आ जाएंगे एंड वर्ल्ड विल रियलाइज कि हाँ भाई ये तो दोबारा वही काम हो रहा है। क्या वर्ल्ड उसके ऊपर कोई एक्शन लेगा या नहीं लेगा? क्या तालिबान की मदद से आईसिस दोबारा ग्रो करेगी या नहीं करेगी? जी, ये भी देखने वाली बातें हैं, क्योंकि आने वाले टाइम के ऊपर ताहिर साहब ये चीज़ें बड़ी होनी हैं। बातचीत हम कर रहे हैं जिस मुद्दा पे, वो मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है, आप सबको पता है। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें की, आपने सुनी। डॉक्टर साहब ने इस ख़तरे का इजहार भी किया कि क्या तालिबान के आ जाने के बाद आईसिस को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, मगर जो ग्राउंड्स पे सिचुएशंस हैं, व्यूज़ और डॉक्टर साहब दोनों से मैं कहूँगा वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मुख्तलिफ हैं। आईसिस ने आज ही तालिबान को गद्दार किया है। आईसिस ने आज ही कहा है कि तालिबान जो हैं अमेरिका के पिट्ठू हैं। आईसिस ने आज ही कहा है कि अमेरिका ने खुद प्लेट में रख के तालिबान को हुकूमत दी है और हम तालिबान से लड़ेंगे। ये आईसिस का बयान है। डॉक्टर साहब, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड गेम है। हम बड़ा इसको इजी समझते हैं कि तालिबान से अलकायदा निकले, अलकायदा से आईसिस आए। ये इतना इजी खेल नहीं, ठीक है। उसकी वजह यह है कि आईसिस के अपने एजेंडे हैं। खुद आईसिस के अंदर जो हैं कई नैरेटिव हैं, लेकिन एक नैरेटिव उनका तय है कि हमने दुनिया में खिलाफत लानी है। और आईसिस बड़ी ख़तरनाक कुव्वत है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि हमने आईसिस का काफ़ी खात्मा कर दिया, और मैं मानता हूँ कि उनके दौर में बहुत ऑपरेशन हुआ। मैं बहुत उसको बरीक बीनी से कहता हूँ। मैं उनको एज ए पॉलिटिशियन एंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन मैं मानता हूँ कि उनके ज़माने में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पेंटागन की तरफ से बहुत ही डीप ऑपरेशन हुए थे, जिसका शायद लोगों को पता नहीं है। और ये उनकी हिम्मत है। मैं उनको, प्रेसिडेंट ट्रंप को क्रेडिट देता हूँ, चूँकि वो उन्होंने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट को जैसे कहते प्रिक किया था कि ये होना चाहिए। और मैं आज भी समझता हूँ कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप होते, उनकी 100 गलतियाँ, उनके 100 मसले, उनके 100 ब्लेंडर्स के बावजूद अफ़गानिस्तान में तालिबान का इस तरह आना शायद पॉसिबल नहीं था। जिस तरह उन्होंने ईरान का ऑपरेशन किया था, वो मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, अमेरिकन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा ऑपरेशन था और बहुत सक्सेसफुल था। तो एक तो ये बात है कि ये जो रिश्ते हैं, ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के, ये जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तालिबान से होता हुआ अमल आईसिस तक का, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझना। दूसरा, जो आईसिस का कहना है कि तालिबान को अमेरिकन ने काफ़ी फेवर किया है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। तालिबान आज जिस जगह पे हैं, अमेरिकन को मुकम्मल अंदाज़ा था कि ये ऐसा ऐसा ही होगा, और उन्होंने ऐसा ऐसा होने दिया है। अब वो दुनिया के दिखलावे के लिए जो मर्जी कहते फिरे, चूँकि जिस तरह दोहा से फैसिलिटेट करते हुए तालिबान को बिठाया है तख्त पे, बिट्रे किया है अमेरिकन ने, इस एडमिनिस्ट्रेशन ने ख़ास तौर पर बुरी तरह बिट्रे किया है अफ़गानों को भी, अफ़गानिस्तान को भी, दुनिया को भी। लेकिन ये उनकी मर्ज़ी है, ये उनकी ऑप्शन है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं। लेकिन हमारा जो आज की टॉक का जो बेसिक मुद्दा था, जिसमें हमने बातचीत शुरू की कि क्या तालिबान डिफीटेबल हैं, व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि नहीं चलेगी आइडियोलॉजी। मेरा ये ख्याल है, मैं डॉक्टर साहब की तरफ आऊँगा अभी 1 मिनट बाद, मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल डिफीटेबल हैं, चूँकि इस सारे बदकिस्मत अनफॉर्चुनेट क्राइसिस के बाद अफ़गानों के अंदर एक नई किस्म की अवेयरनेस जन्म ले रही है। मैं देख रहा हूँ, मेरा बहुत सारे ग्रोहों के साथ रब्ता है, मैं देख रहा हूँ कि उनके अंदर ये ले रहा है कि पहले उनका ये ख्याल था कि अमेरिकन चलिए वहाँ पे हैं, नेटो हैं, जो जैसी तैसी भी लूली लंगड़ी गवर्नमेंट है, पहले हामिद कारज़ाई की थी, फिर अशरफ गनी की है, चलिए ये प्रोटेक्टर हैं। लेकिन इस क्राइसिस के बाद उनको पता चला कि ना ये लूली लंगड़ी गवर्नमेंट्स प्रोटेक्टर्स हैं और ना ही वेस्ट के इंटरेस्ट हैं अफ़गानिस्तान को स्टेबलाइज करने में। अब वहाँ लोग सामने आ रहे हैं, और हो सकता है अमरुल्लाह सालेह हों या ये लोग ये कामयाब ना हो या हो जाए, आई डोंट नो। लेकिन आप देखिएगा कि एक अल्टरनेट लीडरशिप आएगी सामने, लेकिन इट विल टेक अ टाइम।
ये कहना कि तालिबान डिफीटेबल हैं, नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। अगर ये लोग अपनी ऑल्टरनेट लीडरशिप लाने में, जिसमें कई साल लगेंगे, कामयाब हुए तो फिर अफगानिस्तान का नक्शा थोड़ा बेहतर भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, डिफीटेबल हैं या नहीं है, इस बात को आगे लेकर दुनिया में कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो डिफीटेबल नहीं है। पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए, एवरी कंट्री इज़ डिफीटेबल। हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार में देखा, सेकंड वर्ल्ड वार में देखा जी, जापान की क्रूअल्टी को देखा, नहीं जी ये तो कभी इनको तो कोई हरा ही नहीं सकता जी। हमने ऑटो रजीम को देखा जी, हमने अलेक्जेंडर की जो है मतलब बीसी में वर्ल्ड को जीतने का देखा, अपने मंगोलिया के चंगेज़ खां को देखा। अल्टीमेटली यू कैन कम एंड देन टाइम कम्स व्हेन यू हैव टू गो। और ये कह देना कि नहीं जी तालिबान जो हैं वो परमानेंट वहाँ पर बैठे रहे हैं। मुझे याद है, आपको भी होगा कि लीबिया में जब वो डिक्टेटर बैठे हुए थे, कर्नल गद्दाफी, हाँ जी गद्दाफी, तो दुनिया ये कहती थी कि ये तो कभी ये तो अब डेथ तक ये राजा है। और किस तरीके से उसकी मौत हुई, किस तरीके से उसको जीप के पीछे बांध के हाँ जी कई मील उसको रगड़ा दिया, फिर बाद में गोली मार दी। तो दुनिया में एवरीवन इज डिफीटेबल। यूएसएसआर की अगर हम मॉडर्न दुनिया की बात करें, हमारे सामने मिसाल है, सदाम हुसैन की मिसाल है, कर्नल गद्दाफी की मिसाल है, खुद तालिबान की मिसाल है 20 साल पहले, आईसिस की मिसाल, ठीक है ना। खुद चलिए आईसिस तो चलिए फिर भी एक मिलिटेंट ग्रोथ था ना, कोई कंट्री नहीं था उनके पास। तालिबान के पास तो कंट्री था फ्रॉम 96 से 2001 तक, राइट, ठीक है। और यही वो तालिबान थे जो डिफीट हुआ। अब वो जो डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि तालिबान कहते हैं हम बदल गए हैं, इनफैक्ट कार्रवाइयाँ वैसी ही हैं, हरकतें वैसी ही हैं, लेकिन मुझे तो बिल्कुल नजर नहीं आए बदलते हुए। हाँ, मैं आपसे सिर्फ एक इसी में चाहूँगा आप ऐड करें कि ये जो अभी कारज़ई को मिले हैं और अब्दुल्ला को मिले हैं, इसका इसके साथ क्या मतलब मेल होगा? नहीं डॉक्टर साहब देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। अब्दुल्ला हामिद कारज़ई पहले ही जो ट्रांजिशन कमेटी है हुकूमत की, उसका हिस्सा है, ठीक है। अब्दुल्ला जो नॉर्दर्न अलायंस के पहले लीडर होते थे और अब वो को प्रेसिडेंट एक तरह से कोट अनकोट थे, तो उनको ये आइडिया था कि इस वक्त की जो हवा है वो तालिबान के लिए चल रही है, बाकी सारी कुव्वतें जो हैं पीछे हट गई हैं। वो ऑलरेडी जो अमेरिकन ने दोहा का जो पूरे का पूरा प्रोसेस है उसमें हामिद कारज़ई को भी और इनको भी रखा हुआ, और वो दोनों लोग चाहते हैं कि खून खराबा ना हो। देखिए अशरफ गनी के बारे में बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, वो भाग गए, वो ये, मैं आज भी समझता हूँ कि देखिए लीडर तो वो परफेक्ट कोई भी नहीं होता, राइट। उनके भी बेतहाशा इशू थे, लेकिन उनका चले जाना इसमें बेहतरी थी, क्योंकि वाकई खून खराबा होना था। Absolutely. उसमें खून खराबे में 2-4 बड़े लीडर मर जाते हैं, वो तो चलिए अपनी जगह पे बात है, कोई 500,000 बेचारा मासूम जो लोग हैं वो मारे जाने थे, तो उनके चले जाने का फैसला दुरुस्त था, क्योंकि इस वक्त डॉक्टर साहब हालात ऐसे नहीं थे कि कोई रेजिस्ट कर सकता था, राइट, ठीक है। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. तो दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करने के पहले जो पॉइंट्स इसमें आए उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि बोरा साहब ने ये कहा कि निश्चित तौर पर तालिबान डिफीटेबल है, मतलब वे अपराजय नहीं है, लेकिन अब इनकी पराजय कैसे होगी इस पर जो चर्चा चल रही है। जैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि इनकी आइडियोलॉजी नहीं चलेगी, उसी को विस्तार दे रहे हैं बोरा साहब, और उनका ये कहना है कि तालिबान को हराने ना तो अब अमेरिका आएगा या ना फिर दूसरे देशों के सैनिक आएंगे, अब तालिबान को हराना अफगानिस्तान के लोगों को ही होगा। अफगानिस्तान के लोग ही इनको हराएंगे। अब चाहे वहाँ के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह आए या फिर जो नॉर्दर्न अलायंस का के जो लोग हैं लड़ाके जो पंजशीर में हैं, जहां अभी सालेह साहब भी रह रहे हैं, वो लोग आए, ये कहा नहीं जा सकता है कि ये लोग हराएंगे ही। कब तक हराएंगे, कितने लंबे समय तक अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा रहेगा, ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि तालिबान हारेगा। और
ये नाउम्मीद नहीं है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर अपना रिएक्शन देने के लिए। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, उन पर कमेंट करें और उन्हें शेयर करें, हमारी हौसला अफजाई करें। हमें विदा दीजिए। नमस्कार।